शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे का जिंदगी भर साथ निभाने के लिए बंध जाते हैं। दोनों के सुख दुख एक हो जाते हैं। दोनों समाज के रीति रिवाजों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। यदि शादी सक्सेसफुल रही तो यही दूल्हा दुल्हन अपनी पर्सनल प्रोग्रेस के साथ साथ समाज में आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर शादी सक्सेसफुल नहीं रही तो बीच में ही तलाक या डाइवोर्स लेना पड़ेगा और दोनों के लिए जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। भारतीय समाज में आज भी 70 से 80% शादियां पेरेंट्स की सहमति से होती हैं और बाकी बची 20% लव मैरिज होती हैं। पुराने समय में शादियां लंबे समय तक टिकती थीं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज शादी शब्द में ही क्वेश्चन मार्क लग गया है। शादी सिर्फ दो लोगों के बीच में रिश्ते नहीं बनाता है, बल्कि दो परिवारों को आपस में जोड़ता है। लेकिन यही दोनों परिवारों के थॉट्स जब आपस में नहीं मिलते हैं, जो दोनों परिवारों के विचार आपस में नहीं मिलते हैं, तो जिंदगी भर चलने वाला रिश्ता बीच में ही डाइवोर्स के रूप में टूट जाता है, जो कि किसी कलंक से कम नहीं होता है, जो जिंदगी भर दोनों परिवारों के बीच लड़ाइयाँ करवा देता है। परिवार जो लड़ते हैं वो तो कुछ दिनों में शांत हो जाते हैं और अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं, लेकिन दूल्हा दुल्हन जिनका रिश्ता टूट जाता है उनके लिए तो ये जिंदगी भर मन में एक दर्द के रूप में चलता रहता है। उनका शादी से भरोसा उठ जाता है। कई बार तो तलाक लेने की वजह से पति पत्नी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। कई तो शर्मिंदगी के कारण इस कदर टूट जाते हैं कि वो सुसाइड जैसा गलत कदम भी उठा लेते हैं। आज केवल लड़का ही नहीं, लड़की भी पढ़ी लिखी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है और ऐसी सिचुएशन में दोनों एक समान होते हैं, जिसमें लड़कियां पुराने ख्यालातों से निकलकर अपने आप को पूर्ण रूप से सक्षम व समर्थ समझती हैं, जो आज कुछ भी कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में लड़कियां अपने ऊपर किसी भी प्रकार के बंधन को, मारपीट को, शोषण को और अत्याचार को सहन नहीं कर सकती हैं और खुलेआम इसका विरोध चालू कर देती हैं, जो कि सही भी है। लेकिन जब लड़कियां इन बातों का विरोध करती हैं तो जो हमारे आसपास के समाज और परिवार के लोग होते हैं, तो वो उन हो रहे मतभेदों को सुलझाने के बजाय और नमक मिर्च लड़ाकर जोड़े को अलग करवा देते हैं। जबकि उनका इस समय यही सबसे सर्वोधर्म होना चाहिए कि जो युगल जोड़ा लड़ रहा है उन दोनों को आपस में बिठा के उनके बीच हो रही लड़ाई का कारण जान के उनको शांत भी करवा सकते हैं। लेकिन नहीं, उनको तो बस इसमें मजा आता है, इसीलिए वो नमक मिर्च लगा के इस जोड़े को अलग करवा देते हैं। साइकोलॉजिकल काउंसलर्स ने अपनी स्टडी में बताया है कि जेंट्स और लेडीज के जो हार्मोन्स होते हैं और जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, वो अलग अलग होने के साथ साथ उनमें अलग अलग माइंडसेट भी होता है। जेंट्स में थोड़ा आक्रामकता और हिंसक प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, इसीलिए वे अपने व्यवहार के मुताबिक औरतों से मिसबिहेव कर बैठते हैं, जो कि पुराने ज़माने की जो लेडीज होती थी वो सह लेती थी। लेकिन आज के ज़माने में जो लेडीज रहती हैं उनमें इतना पेशेंस नहीं होता है और उसमें इतना धैर्य नहीं होता है कि वो ये सब सह सकें। मेरा मानना है कि शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने के बाद दूल्हा और दुल्हन के सुख दुख एक हो जाने चाहिए और फिर दोनों को हमेशा एक दूसरे के साथ प्रेमपूर्ण तरीके से एडजस्टमेंट करके अपनी शादीशुदा जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन का परिवार बनता है। परिवार जहां व्यक्ति को सहारा देता है, वहीं वह दुख का कारण भी बनता है। शादी के बंधन में बंधने के बाद हस्बैंड वाइफ की प्रोग्रेस और सक्सेस एक दूसरे के सपोर्ट पर निर्भर करती है। इसीलिए शादी के बाद यह बहुत जरूरी है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को अपनाएं, एक दूसरे की आदतों को अच्छी आदतों को अपनाएं और बुरी आदतों को दूर भगाएं। थोड़ी बहुत गलतियां अगर हो भी जाती है तो उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि जिससे जो शादी जैसा पवित्र बंधन टूटे नहीं, बल्कि एक दूसरे का जिंदगी भर साथ निभा सकें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।